बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एस्ट्रोलॉजर एम नोमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नुजूम की दुनिया। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे बुर्ज मेज़ान के हामिल अफराद के लिए आने वाले 7 दिन कैसे रहेंगे। 22 अप्रैल से 29 अप्रैल 2026 का ये हफ्ता आपकी जिंदगी के किन पहलुओं में बड़ी तब्दीली लाने वाला है। क्या सितारों की चाल आपके हक में है या आपको किसी बड़े चैलेंज के लिए तैयार रहना होगा। आज हम तफसील से जायजा लेंगे आपकी सेहत, माली सूरत हाल, कैरियर, मैरिज लाइफ, बैरून मुल्क सफर और खास तौर पर आपके फैमिली मामलात। वीडियो बहुत अहम है, इसलिए इसे आखिर तक देखिएगा क्योंकि वीडियो के आखिर में हम आपको रोजाना के हिसाब से खास टिप्स और वज़ाइफ भी बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि सितारों की दुनिया से आप बाखबर रह सकें। इस हफ्ते का आगाज आपके लिए एक ताज़ा दम तवानाई लेकर आएगा। पिछले कुछ दिनों से जो जहनी बोझ या काम का दबाव आप महसूस कर रहे थे उसमें वाज़े कमी आएगी। आप खुद को पहले से ज्यादा पुरएतमाद महसूस करेंगे। आपके सितारे बताते हैं कि इस हफ्ते आपकी फैसला साजी की कुव्वत बहुत मजबूत रहेगी जो आपको उलझनों से निकालने में मदद देगी। रुके हुए कामों में तेजी आएगी। अगर आपका कोई सरकारी काम या कानूनी मामला लटका हुआ था तो इस हफ्ते उसमें कोई मुस्बत पेशरफ्त होने के कवी इम्कानात हैं। आपके हल्का अहबाब में आपकी अहमियत बढ़ेगी। लोग आपसे मशवरा लेना चाहेंगे और आपकी बात को वजन दिया जाएगा। ये हफ्ता आपके लिए खामोश कामयाबियों का हफ्ता है, यानी शायद बहुत बड़ा शोर गुल ना हो लेकिन पिसे पर्दा आपके मामलात दुरुस्त समत में सेट होना शुरू हो जाएंगे। जो लोग किसी बड़ी तब्दीली का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए 24 अप्रैल के बाद के दिन खास ये अहम हो सकते हैं। सेहत के हवाले से बात करें तो बुर्ज मेज़ान के लिए इस हफ्ते सेहत की मजमूई सूरत हाल मतवाज़िन रहेगी। हफ्ते के इब्तिदाई अय्याम में आप खुद को काफी मुतहर्रिक और तवाना महसूस करेंगे। पुराने जहनी तनाव में कमी आएगी जिससे आपकी जिस्मानी सेहत पर भी मुस्बत असर पड़ेगा। हफ्ते के वसत में तकरीबन 24 से 26 अप्रैल के दौरान आपको अपनी खुराक का खास ख्याल रखना होगा। बाहर के खानों या ज्यादा मसालेदार चीजों से परहेज करें क्योंकि मादे में तेजाबियत या बोझलपन की शिकायत हो सकती है। अगर आप पहले से जोड़ों के दर्द या कमर की तकलीफ में मुब्तला है तो इस हफ्ते भारी वजन उठाने से गुरेज करें। हल्की वर्जिश और चहलकदमी आपके लिए बेहतरीन रहेगी। काम की ज्यादती की वजह से आपकी नींद मुतासर हो सकती है। याद रखें कि जिस्मानी सेहत का बराह रास्त ताल्लुक पुरसुकून नींद से है, इसलिए आराम के औकात में कोताही ना करें। इस हफ्ता जिस्म में पानी की कमी ना होने दें। यह आपकी जिल्द और निज़ाम इंहिज़ाम दोनों के लिए अहम है। सुबह की ताज़ा हवा में थोड़ी देर बैठना आपके फेफड़ों और एसाबी निज़ाम को नई ताकत देगा। मजमूई तौर पर सेहत के लिहाज से यह हफ्ता कोई बड़ी परेशानी जाहिर नहीं कर रहा। बस अपनी रूटीन को मुनज़्ज़म रखें और मुतवाज़िन ग़िज़ा को तरजीह दें। माली हवाले से बात करें तो यह हफ्ता माली तौर पर मुस्तहकम लेकिन मुहतात रहने का इशारा दे रहा है। सितारों की पोजीशन बताती है कि आपके माली मामलात में कुछ अहम तब्दीलियां मुतवक्के हैं। इस हफ्ते आपको आमदनी बढ़ाने के कुछ गैर रिवायती मौके मिल सकते हैं। अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स या ऑनलाइन काम से वाबस्ता है तो मुनाफा की शरह बेहतर होने के इम्कानात है। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था या किसी से कर्ज की वापसी का इंतजार था तो इस हफ्ते की गई कोशिशें रंग ला सकती है। 25 अप्रैल के बाद की तारीखें इस हवाले से साजगार है। नई सरमायाकारी के लिए ये वक्त मिला जुला है। तवील मुद्दती मंसूबों में पैसा लगाना बेहतर रहेगा लेकिन शॉर्टकट या ऐसी जगहों पर जहां खतरा ज्यादा हो वहां से फिलहाल दूर रहे। इस हफ्ते आपको अपने बजट पर थोड़ी सख्त नजर रखनी होगी। हफ्ते के वस्त में घर की मरम्मत या किसी इलेक्ट्रॉनिक चीज की तब्दीली पर कुछ रकम खर्च हो सकती है। खरीदारी करते वक्त जरूरत और ख्वाहिश के दरमियान फर्क वाजे रखें वरना हफ्ते के आखिर तक माली दबाव महसूस हो सकता है। अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो हिसाब किताब साफ रखें और किसी भी नए मुआहिदे पर दस्तावेजात को अच्छी तरह पढ़ लें। आपके सितारे बताते हैं कि शफाफियत ही आपकी कामयाबी की कंजी है।
मंगल और बुध के दिन माली लेन देन के लिए ज्यादा मौजूद साबित हो सकते हैं। अपनी बचत की आदत को बरकरार रखें ताकि मुस्तकबिल के बड़े मंसूबों के लिए आपके पास सरमाया मौजूद रहे। अगर आपका कारोबार नहीं चलता या रिस्क में बंदिश महसूस होती है, कर्ज के मसाइल हैं, रिस्क रोजी में बरकत नहीं है, तो हमारा शरफ मुश्तरी का तलस्माती नोट मंगवा कर पास रखें। इस नोट को पास रखने से इंशाल्लाह रिस्क रोजी में इजाफा होगा, काम कारोबार में बरकत होगी और कर्ज से निजात मिलेगी और माली मामलात बेहतर होंगे। नोट फी सबीलिल्लाह दिया जाएगा। नोट मंगवाने के लिए व्हाट्सएप पर राब्ता करें। मैरिज लाइफ के बारे में बात करें तो बुर्ज मीज़ान के लिए इस हफ्ते इज़्दिवाजी जिंदगी के सितारों में मोहब्बत और हम आहंगी का गलबा दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं कहीं थोड़ी सी लचक दिखाने की भी जरूरत पड़ेगी। हफ्ते का आगाज बहुत ही खुशगवार होगा। आप और आपके शरीके हयात के दरमियान अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। अगर पिछले कुछ अरसे से काम की मसरूफियत की वजह से आप एक दूसरे को वक्त नहीं दे पा रहे थे, तो इस हफ्ते आपको क्वालिटी टाइम गुजारने के भरपूर मौके मिलेंगे। माली या घर आप एक कम सफर में बाप की हेल में पै रही है। रेलो मामलात में आपके जीवन साथी का मशवरा आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। इस हफ्ते वो आपके लिए एक मजबूत सुतून की तरह खड़े नजर आएंगे, जो आपके एतमाद में इजाफे का बाइस बनेगा। हफ्ते के वस्त में तकरीबन 25 या 26 अप्रैल को किसी पुरानी बात पर थोड़ी बहस और तकरार हो सकती है। यहाँ आपको अपने बुर्ज की खास सिफ्त तवाजुन को इस्तेमाल करना होगा। खामोशी और तहम्मुल से काम लेकर आप किसी भी तलखी को खत्म कर सकते हैं। घर में किसी तकरीब या मेहमानों की आमद की वजह से रौनक रहेगी, जिससे आप दोनों को मिलकर समाजी मेलजोल बढ़ाने का मौका मिलेगा। इस हफ्ता अपने शरीके हयात की छोटी छोटी कोशिशों को सराहें, इससे आपके रिश्ते में नई रूह फूंक जाएगी। हफ्ते के आखिर में किसी मुख्तसर सैर व तफरीह या डिनर का प्रोग्राम बनाएं, ये आपके बंधन को मजीद मजबूत करेगा। मीज़ान अफराद के लिए यह हफ्ता अपनी मैरिज लाइफ को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए बेहतरीन है। बस अपनी अना को पसे पुश्त रखकर मोहब्बत को तरजीह दे। मोहब्बत के मामलात के बारे में बात करें तो बुर्ज मीज़ान के लिए 22 से 29 अप्रैल का यह हफ्ता जज्बाती हवालों से काफी गहरा और अहम साबित होने वाला है। मीज़ान अफराद अपनी फितरत में रोमानी होते हैं और यह हफ्ता उनकी इस सिफ्त को मजीद निखारेगा। जो लोग तन्हा हैं, उनके लिए किसी खास शख्स से मुलाकात या बातचीत शुरू होने के कवी इम्कानात हैं। ये मुलाकात किसी समाजी तकरीब या दोस्तों के जरिए हो सकती है। अगर आपके ताल्लुकात में कुछ अरसे से सर्द महरी थी, तो इस हफ्ते की सितारा जाती पोजीशन आपको एक दूसरे के करीब लाएगी। अपनी बात को वाज़ेह अंदाज में बयान करना गलत फहमियां दूर कर देगा। इस हफ्ता जज्बात में आकर कोई ऐसा वादा ना करें जिसे पूरा करना मुश्किल हो। मोहब्बत में सच्चाई और हकीकत पसंदी आपके रिश्ते को पायदार बनाएगी। फैमिली मामलात में घरेलू जिंदगी में इस हफ्ते सुकून और जिम्मेदारी का इम्तिजाज रहेगा। घर के बड़ों, खास तौर पर वालिदैन के साथ वक्त गुजारना आपके लिए ज़हनी सुकून और दुआ का बायस बनेगा। उनकी सेहत में बेहतरी की खबर भी मिल सकती है। अगर भाइयों या बहनों के साथ जायदाद या किसी और मसले पर तनाव था, तो इस हफ्ते इसका कोई दरमियानी रास्ता निकल सकता है। आपका मुसालहती किरदार घर में सबकी तारीफ हासिल करेगा। जो लोग साहिब औलाद हैं, उन्हें बच्चों की सरगर्मियों पर थोड़ी तवज्जो देनी होगी। उनके साथ दोस्ताना रवैया आपके घर के माहौल को मजीद खुशगवार बना देगा। आपका सैयारा ज़हरा आपको पुरकशिश बना रहा है, जिसकी वजह से आप खानदान और मोहब्बत दोनों महाजों पर लोगों की तवज्जो का मरकज रहेंगे। इस हफ्ता दूसरों की खुशी का ख्याल रखते हुए अपनी ज़ात को नज़रअंदाज ना करें। हफ्ते के आखिरी दिनों में खानदान के साथ किसी छोटी सी आउटिंग का प्रोग्राम आपके ताल्लुकात में नई रूह फूंक देगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।